बाकी बाबर को हमें इज्जत देनी चाहिए, बाबर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमारा ग्रेट प्लेयर है और इंशाल्लाह ताला ग्रेट प्लेयर रहेगा वो। बच्चा बच्चा जानता है, और फैंस हैं बाबर आजम के, बच्चों से लेके बड़ों तक में, जो क्रिकेट नहीं देखते उनके भी हैं। मुश्ताक साहब, हम बात तो बाबर आजम के डिसीजन और उनके करियर के ऊपर आपसे करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में जरा ये बताएं ना, नया कप्तान कौन हो सकता है? पहले आप ये बताएं, क्या ऑप्शंस क्या हो सकते हैं इस वक्त पीसीबी के पास में, टीम के पास में? देखिए मेरे पास, मुझे तो कोई पता नहीं है, मेरे पास तो ख्वाजा की तरह फाख्ता तो है कोई नहीं, मगर 11-12 लड़के देखे हुए तो है ना आपके। मगर आई थिंक पर्सनली आई बिलीव 2-3 ही कैंडिडेट रह गए हैं, शाहीन है, रजवान है, ये 2-3 लड़के हैं जो पीएसएल में बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और आई थिंक ये 2-3 लड़के मुझे समझ आ रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई फैसला कर ले तो अलग बात है। बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए कि मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये दोनों में से होंगे, मुझे लग रहा है। और मुश्ताक साहब, यहाँ पर हमें अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है कि टीम को वाइट बॉल फॉर्मेट में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाना, इसका भी क्रेडिट बाबर आजम को जाता है। देखिए बाबर आजम नंबर 1 टीम के साथ साथ उसने 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल खेला 2020 का, और नंबर 1 कप्तान रह चुके हैं, मतलब पाकिस्तान टीम नंबर 1 का रह चुकी थोड़ी देर के लिए रही है। और बहुत ज्यादा कई दफा हम पता क्या करते हैं, कई दफा हम बंदे को याद तब करते हैं जब वो बेचारा उस चीज को छोड़ देता है, जब वो कोई चीज कर रहा होता है तो हम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। और बाबर की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी रही है, एज ए कप्तान भी बहुत तगड़ी रही है। हमारे प्रोग्राम में मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी वगैरह ने बड़ा इसको बैक किया था कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी रही है। हाँ, 1-2 जो बड़ा टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप, हमेशा ये होता है कि वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज्यादा लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, तो हमारा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अभी नहीं करना चाहिए था। बट आई थिंक जो बाबर ने प्रेशर देखा है लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, आई थिंक तो देन ही डिसाइडेड आई थिंक आई शुड मूव ऑन, और मैं अपनी बैटिंग को एंजॉय करूं जिस तरह विराट कोहली अब अपनी बैटिंग को एंजॉय कर रहा है। आई होप बाबर भी अपनी बैटिंग को एंजॉय कर सके और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा रन करे। और मुश्ताक साहब, इन 4 सालों में कौमी टीम की क़यादत करना बाबर आजम की, आप इस पर ओवरऑल क्या कमेंट करना चाहेंगे? बस जी प्राउड फील करते हैं बीइंग एक्स क्रिकेटर, और बाबर को जितना मैं जानता हूँ बहुत पैशनेट है, बहुत मेहनती है, और उन्होंने पूरी 100% दी होगी पाकिस्तान टीम को। अनफॉर्चुनेटली जब ये सकलैन और यूसुफ वगैरह ये कोच थे, तब पाकिस्तान टीम बड़ी खड़ी होने शुरू हो गई थी, तो फिर उसके बाद देखें आपने थोड़ा सा एक ग्राफ थोड़ा सा पाकिस्तान का नीचे आया। ये होता है, हार जीत, जिस तरह इंग्लैंड टीम है वो नहीं जीत सकी, तो क्वालिफाई नहीं कर सकी, मगर उन्होंने फिर सिस्टम में वापस जाएंगे, फिर रीविजिट करेंगे और फिर चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट ये पूरे सिनारियो में बाबर को बहुत क्रेडिट देना चाहिए। बाबर इज बिन वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, एंड अल्लाह करे मैं जो बाबर ने सर्विसेज की हैं हम उसको हमेशा याद रखें और बाबर को सपोर्ट करते रहे। नॉट बाबर को, बिकॉज बाबर जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर और नंबर 1 प्लेयरों में से शुमार किया जाता है, तो उसकी जो सर्विसेज हैं वो कभी लोग नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जब भी इवेंट से बाहर आ जाएं और बहुत ज्यादा आगे ना जा सकें तो लोग जो है ना वो हार याद रखते हैं, जीत कोई याद नहीं रखता, ये कोई याद नहीं रखता कि इन्होंने कहीं ना कहीं मुकाबला भी किया है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा रन्स का टारगेट था उसको भी चेज किया है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में ये जरूर हुआ कि हम हारे, दिल बहुत टूटे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया था। कुछ मैचेस ऐसे भी रहे, कुछ परफॉर्मेंसेस भी ऐसी रही। मुश्ताक साहब, जैसे श्रीलंका के खिलाफ 345 पेश किया, बहुत अच्छा स्कोर पेश किया था। बहुत लोग कह रहे थे कि 345 नहीं कर सकते वो, मगर उन्होंने किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। सबसे अच्छी बॉलिंग कई दफा ऑस्ट्रेलिया खिलाफ जो 450 होने जा रहा था वो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया 368 के ऊपर। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मगर कमिंग बैक टू बाबर, हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने बड़ा अच्छा एज ए कप्तान कि वो टीम को कर सके। कई दफा हमें देखना पड़ता है कि कई दफा रिफ्लेक्ट करती है, रोल होता है जो कप्तान के ऊपर पड़ जाता है, तो बड़ा एक चीज को नोट किया जाता है। ब्रेक हो रही है बार बार मुश्ताक साहब की, हम कोशिश करते हैं इसको नए सिरे से करें, थोड़ा सा इसको देखें। बाबर देखें अभी तो ये एक पहले खतरे की जैसी बात हो गई, उन्होंने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, या यूं कहिए कि उन्होंने पहले एक फैसला किया। बतौर खिलाड़ी वो मुसलसल सपोर्ट करते रहना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंचे तो फिर अकेले बाबर तो इसके जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, टीम मैनेजमेंट की फिर बात होती है, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस की बात होती है, इसमें सिर्फ कप्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और साथ में अगर हम ये बात करें कि बाबर आजम ने गुफ्तगू क्या की है, तो 2019 में कप्तानी उन्होंने संभाली, 4 साल कौमी टीम की क़यादत की, और बाबर आजम ने यह कहा है
कि टीम को नंबर 1 बनाने में खिलाड़ियों, कोचेस सबका किरदार रहा। उन्होंने ये भी कहा कि कप्तानी के सफ़र में फैंस ने भी भरपूर साथ दिया। कादिर ख्वाजा हमारे नुमाइंदे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, इस ओवरऑल सिचुएशन पे अब हम ये देख रहे हैं कि अगले कप्तान के लिए फिर किसके नाम सामने आने के चांसेस हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं? देखें, अभी तक जो हमें इतलात मौसूल हो रही हैं, जराए हमें जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि टेस्ट जो टीम है उसकी कप्तानी शान मसूद को सौंपे जाने का इम्कान है, जबकि मोहम्मद रिजवान भी मजबूत उम्मीदवार हैं। जबकि T20 वर्ल्ड कप अब आगे आ रहा है, क्योंकि हमारे अभी वनडे जो है मैचेस अगले साल नवंबर में खेले जाएंगे, तो इस हवाले से वनडे का कप्तानी के हवाले से फैसला नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप में जो कप्तानी का जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो शाहीन शाह अफरीदी के हैं, और हमें ये बता रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद इनके नाम ज़ेरे गौर हैं कप्तानी के हवाले से। तो अभी तक मुकम्मल तौर पर जो है वो फैसले नहीं किए गए, लेकिन चूंकि अब जो मोहम्मद हफीज हैं, सुहेल तनवीर हैं, वहाब रियाज हैं, उसके साथ यूनुस खान, इनकी एक मिसबा उल हक भी टेक्निकल कमेटी के हेड हैं, तो उनसे मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और गुज़श्ता रोज भी मुलाकातें हुई हैं इनके साथ ज़का अशरफ की, और अब आइंदा आने वाले दिनों में भी मुलाकातें शेड्यूल हैं, जबकि इनके साथ मुशावरत की जाएगी और इनके साथ मुशावरत के बाद ये बाकायदा तौर पर फैसला किया जाएगा किसको कप्तान मुंतखब किया जाए। और हार का बार कौन उठाएगा? सिर्फ कैप्टन ही क्यों, सिर्फ खिलाड़ी क्यों, दीगर लोग भी तो होते हैं कादिर ख्वाजा? देखिए, ये तो अब हमेशा से यही जो चलता है, और कप्तान के ऊपर ही सारा मलबा गिरता है और कप्तान को ही बली का बकरा बनाया जाता है। और कप्तान जो है, देखिए ये सरफराज अहमद 2019 में 2017 की हमारे सामने एग्जांपल है कि सरफराज अहमद कप्तान से चैंपियनशिप जितवाई, भारत से फाइनल मैच जीता और बड़ा अच्छे तरीके से जीता, जिसका जश्न भी खूब मनाया। उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप आता है। 2019 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, कप्तान की खुद भी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होती, टीम परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती। उसके बाद वसीम खान जो उस वक्त CEO थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, एहसान मानी थे, उन्होंने जो है वो सरफराज अहमद को फॉर्मेट से हटाया। हालांकि टी में नंबर 1 थी पाकिस्तान टीम उस वक्त भी, लेकिन सरफराज अहमद यही फैसला किया, आज बाबर आजम ने फैसला किया कि उनको एक फॉर्मेट की कप्तानी नहीं है, वो अगर नहीं उनको फॉर्मेट की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देंगे तो फिर उसके बाद वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से मुस्ताफी हो जाएंगे। बाबर आजम को भी आज यही कहा गया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से कि हम आपको व्हाइट बॉल की कप्तानी से हटाने का जो है वो सोच रहे हैं और व्हाइट बॉल की कप्तानी किसी और को सौंप रहे हैं, आपके पास रेड बॉल की कप्तानी रहने देंगे। जिसके बाद बाबर आजम ने मुशावरत की अपने तमाम सीनियर दोस्तों से और उसके बाद जो अपने मैनेजर हैं उनसे भी, कि जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा होता है वो बड़ा मुश्किल दौरा होता है, इसमें हमेशा से ही पाकिस्तान टीम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इससे बेहतर है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज हम जो है वो खुदा न खास्ता हार